Hello students, this is exercise 4.4 of class 10th NCERT. First question is given, find the nature of roots. If the real roots exist, find them. यानी दिए गए इक्वेशन के रूट्स के नेचर निकालना है। नेचर निकालने का मतलब होता है कि रूट्स रियल होंगे या फिर नॉट रियल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है डिस्क्राइमिनेंट, जो आपने तुमको थ्योरी के पोर्शन में बताया था, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कैलकुलेट करके सबसे पहले डी की वैल्यू निकाला है। अब डी की जो वैल्यू आएगी उसकी तीन कंडीशन रहती है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। तो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होता है, नेगेटिव यानी लेस देन 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 होता है। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0, डी लेस देन 0। तो फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है, डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0, तो रूट्स जो रहते हैं वो रियल रहते हैं। और डी की वैल्यू से नेगेटिव आ गई तो फिर ये नॉट रियल कहलाते हैं, नॉट रियल। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वी कंपेयर द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन वी गेट a equals to 2, the coefficient of square term, b equals to minus 3, the coefficient of x term, and c equals to 5, the constant term. So by using d equals to b square minus 4ac, find the value of d. So d equals to, so b square is minus 3 square minus 4, a is 2 and c is 5. So d equals to माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। तो d इक्वल्स टू माइनस 31। माइनस 31 इज लेस देन 0। तो व्हेन d लेस देन 0, देन वी राइट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। वी राइट हियर हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन are not real। और रियल यदि होंगे तब उनको फाइंड करना है। यहाँ पे रूट्स जो कि रियल नहीं है तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां भी वही चीज करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 रूट 3 सॉरी माइनस 4 रूट 3, c इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट फाइंड d। Then by d equals to b square minus 4ac, d equals to b square, so here b is minus 4 root 3 whole square। इसको थोड़ा करेक्ट कर दो, b equals to minus 4 root 3 minus 4, a is 3 and c is 4। तो यार माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 रूट 3 स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, तो इक्वल्स टू 0। अब ये 0 के इक्वल हो गया तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहते हैं। Hence
ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब इनको अपने को जो तीन मेथड हमने पढ़े उसमें से किसी भी मेथड से इसको फाइंड करना है। फार्मूला मेथड द बेस्ट। नाउ बाय x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ बेटे इस तरह सब नहीं करना, ये पहले भी बता चुके कि d की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो। तो d दिया हुआ 0 तो √0 और अपॉन 2a 2 इंटू 3। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3 और अपॉन 6। 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3 बाय 3। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन are 2√3 by 3 and 2√3 by 3। आंसर में तुमको दो ही रूट लिखने बेटा, यहाँ वैल्यू एक ही आई है तो ये रूट्स जो रहते हैं सेम वैल्यू वाले, जिनको रिपीटेड रूट्स कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन में तुमको मैं पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिए गए इक्वेशन को कंपेयर करना, ABC की वैल्यू निकालनी है। फिर डिस्क्रिमिनेंट D जो रहता है b² माइनस 4ac से इसको सॉल्व करना। इक्वल टू 0 यदि आता है तो रूट्स जो रहते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग अलग मिलेगी। और लेस देन 0 यानी नेगेटिव रहता है, जैसे यहाँ था तो रूट्स आर नॉट रियल लिखते हैं। और रूट्स यदि रियल है तो उनको फिर फार्मूला मेथड या जो भी मेथड तुमको अच्छे लगते हैं उससे सॉल्व करके x के दो वैल्यूज निकालें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको बेटा कंपेयर करिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो d हो गया -6² फिर -4a2c3, तो ये 36 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया 24, तो 36 माइनस 24 इक्वल्स टू 12। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यदि रहता है तो तुमको इंट्रोडक्शन में बताया था d ग्रेटर देन 0 यदि है तो ये जो नंबर आता है, जैसे d की वैल्यू 12 आ गई तो या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रहता है √4, ये 2 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √9 3 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मगर इसका रूट नहीं निकलेगा, 12 का आएगा तो पॉइंट में आता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर यदि रहता है, जैसे √16 दिया रहता है, तो फिर रूट्स जो रहते हैं वो रैशनल रूट्स कहलाते हैं, रैशनल। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर यदि नहीं है तो वो इरेशनल रूट्स कहलाते हैं। ये सब चीज मैंने तुमको इंट्रोडक्शन के इसमें लिखा चुका हूँ, उसको याद कर लेना। तो d की वैल्यू जब 12 आ गई पॉजिटिव है तो वी राइट हियर d ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल के होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी दोनों डिफरेंट आ गई, जैसे भी सेम आ गए थे सेकंड वाले में। डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल, तो इरेशनल भी हो गया लिखना। और यदि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रहता है 4 आ जाए, 1 आ जाए, 6 9 आ जाए, 16 आ जाए, तो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रहता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं। ठीक है, अब फार्मूला मेथड हम यूज करेंगे।
फार्मूला की वैल्यू रखेंगे -6 b की वैल्यू होगी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इस हो गया 12 और अपॉन में 2 into 2। अब क्या है 12 जैसे नंबर दिया है इसको फैक्टराइज यदि करेंगे तो ये होता है 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 और ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो यहाँ पेयर बन रही है 2 की तो ये 2 आ जाता है बाहर। 2 को बाहर एक ही बार लिखना लेकिन ये पूरा पेयर यहाँ से रिमूव होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2√3 के इक्वल। तो वी राइट हियर x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2√3 और अपॉन में आ जाएगा इसके 4। तो x इक्वल्स टू यहां ऊपर से 6 और 2 में से 2 ले लेना कॉमन तो 2 कॉमन है तो 2 3 या 6 या 3 बचेगा प्लस माइनस यहां से 2 बाहर ही हो गया तो √3 बचेगा और अपॉन में दिया हुआ है 4 तो इसको कट कर लेंगे 2 टाइम्स तो x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। अब यहाँ प्लस माइनस साइन अलग अलग करेंगे तो 2 रूट्स जो है वो 3 प्लस √3 बाय 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस √3 बाय 2। तो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा एक चीज तुमको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन और ध्यान रखना कि तुमको क्वेश्चन यदि आता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और लिखा है कि उसको फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकालो तो तुम चाहे मेथड जो भी हो मेथड चाहे स्प्लिटिंग द वो हो मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो या फिर ये फार्मूला मेथड हो, सबसे पहले कंपेयर करना है अपने को। कंपेयर करने के बाद में d की वैल्यू निकालना है और d जब तुम निकालोगे तो उसकी कंडीशन अप्लाई करना है। तो d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो ही क्वेश्चन को अपने को आगे बढ़ाना है, यदि रूट्स जब रियल होंगे तो। और यदि d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वहीं पे क्वेश्चन एंड कर देंगे, लिख देंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। उसको फिर आगे फार्मूला या जो भी मेथड उसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये चीज ध्यान में रख के तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तुमको चाहे वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो और या फिर डायरेक्ट तुमको फैक्टर रूट्स निकालने आगे इक्वेशन के, तो फर्स्ट यू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट d and by the value of d identify the nature of the roots. If the nature of roots are not real then we write directly the equation the roots of the equation are not real and we close the question। उसको वहीं बंद कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में दिया हुआ है, पहले देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k for each of the following, each of the following quadratic equations, quadratic equations, so that they have two equal roots, they have two equal roots, equal roots। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जहां पर अपने को k की वैल्यू निकालना है, ये जो k दिया है x का कोएफिशिएंट ये फाइंड करना है और कंडीशन क्या दी गई है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। तो तुमको देखो यहाँ कंडीशन में इक्वल रूट्स आ सकता है या फिर आ सकता है रूट्स रियल एंड इक्वल आ सकता है। तो रियल एंड इक्वल या इक्वल रूट्स से की मतलब है, और आ सकता है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, और या फिर केवल रियल वर्ड आता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो एक चीज ध्यान रखना कि रियल एंड डिस्टिंक्ट यदि आता है यानी रूट्स रियल है और अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो केवल ये कंडीशन यूज करेंगे।
या होती है कंडीशन रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद d इक्वल टू 0 यदि है तो ये कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, रियल एंड इक्वल। और d दोनों को मिक्स कर दो, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन यूज करते हैं केवल रियल वर्ड यदि आ रहा है कि रूट्स आर रियल। तो रूट्स आर रियल यदि रहता है तो तुमको ये कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। बाकी कैलकुलेशन जैसा इसमें करेंगे ठीक उसी प्रकार का कैलकुलेशन अपने को ये तीनों कंडीशन में करना पड़ता है। क्या ध्यान रखना है कि पहले डी निकालिए और यहाँ कंडीशन डी निकालने की जरूरत नहीं है, उसको कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे। अभी ये कंडीशन अप्लाई करना है, तो यहाँ यदि लिखा हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे डी ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 यदि रहता है तो फिर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करके इसमें x की वैल्यू निकालेंगे या जो वेरिएबल k दिया उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। d रियल एंड इक्वल लिखा हुआ है तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। लेकिन अकेला रियल वर्ड लिखा हुआ है कि दे हैव टू रियल रूट्स, तो रियल रूट्स यदि रहता है तो यहाँ पर साइन अपना ग्रेटर देन आर इक्वल टू का आएगा। तो ये जो चीज मैं तुमको बोला हूँ इसको अपने वर्ड में कहीं पर भी अच्छे से नोट करके याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को केवल रियल रूट्स वाले दिए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन को एक साथ अप्लाई कर सकता है या दोनों को अलग अलग अप्लाई करके तुमको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान करना। तो वीडियो को पॉज करके उसको अपने तरीके से लिख लेना जैसा मैंने यहाँ लिख के दिया था। पहले कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax square plus bx plus c equals to 0, we get, ठीक है। तो we get पे यहाँ पे लिखेंगे a equals to 2, b equals to k, coefficient of x, c equals to 3, c equals to 3, then by d equals to, यहाँ लिखेंगे the roots of the equation, the roots, कंडीशन अप्लाई करना, the roots of the equation are equal if, और अब कंडीशन लिखना है d इक्वल्स टू 0, फार्मूला लिख लेंगे d का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, वैल्यू रखो, b के वैल्यू है k, तो बी स्क्वायर का हो गया k स्क्वायर माइनस 4 डॉट a की वैल्यू 2, c 3 इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0, 24 का साइड चेंज करो तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, और स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो k इक्वल्स टू रूट 24। अभी जैसा फैक्टराइज किए थे वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यहाँ पेयर बन रही है 2 की, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर ये दो नंबर है विदाउट पेयर 2 and 3, तो इनका प्रोडक्ट देखते हैं 2 रूट 6, यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर k इक्वल्स टू 2 रूट 6, और इसकी पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू लेना है, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इक्वेशन इज गिवन kx इंटू x माइनस 2 इन ब्रैकेट प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय kx, तो kx इंटू x इक्वल्स टू kx स्क्वायर, kx इंटू माइनस 2 kx एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई k, b माइनस 2k, c इक्वल्स टू 6, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल इफ आर इक्वल इफ, तो जैसा पहले बनाए थे वैसे ही है, t इक्वल्स टू 0,
फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 0 के इक्वल होगा। b की वैल्यू -2 के स्क्वायर करना तो होल स्क्वायर -4 डॉट a k हो गया, और c की वैल्यू दी गई है 6, तो माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस 4 6 का 24 k इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो पहले, तो 424 में से 4 कॉमन हो जाएगा, k स्क्वायर k में से लीस्ट पावर टर्म, छोटी पावर वाली टर्म k कॉमन। अब देखो यार, पहले टर्म में से 4 कॉमन, k स्क्वायर यानी पावर 2 में से पावर 1 कॉमन हो गई तो पावर 1 बचेगी, माइनस यहाँ डिवाइड करके लिखना है 4 6 का 24 टू राइट हियर 6, और k तो ऑलरेडी कॉमन है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ बेटा दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, तो दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 रहता है तो अपन गेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू में अपने को नहीं मालूम है, या तो पहली टर्म 0 होगी या सेकंड 0 होगी। वी राइट हियर आइदर 4k इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो k इक्वल्स टू 0/4, और किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यदि 0 है तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो k इक्वल्स टू 0। और सेकेंड टर्म k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और 6 का साइड चेंज करना तो k इक्वल्स टू 6, तो k की दो वैल्यू जो है वो होगी हैंस k इक्वल्स टू 0 एंड 6, ये आंसर होगा। k इक्वल्स टू 0 कॉमन लगा लो, और लिखते हैं या तो 0 होगी या 6 के इक्वल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। तो ये क्या लिखा है, इफ इट पॉसिबल, यदि संभव हो तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का डबल है, ठीक है, और एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, ये ऐसा बनेगा, तो लेंथ ये हो गई और ये ब्रेथ है, तो दोनों में रिलेशन ये दिया गया है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो दो टर्म में जो रिलेशन है तो कभी भी बाद वाली टर्म को एस्यूम करेंगे, तो वी राइट हियर लेट the breadth equals to x meter, then length equals to, तो लेंथ ब्रेथ का डबल है तो 2x मीटर होगी, 2x मीटर। अब x की वैल्यू के लिए कंडीशन दी गई है कि एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 2x डॉट ब्रेथ है x इक्वल्स टू 800, तो 2x इंटू x हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। पहले 2 का साइड चेंज कर लीजिए, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाय 2, इसको कट करेंगे 400 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब पावर का साइड चेंज करना तो x इक्वल्स टू √400, तो x इक्वल्स टू ±20। अब लेकिन x यहां पर ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, ये नेगेटिव नहीं होती, तो सेंस ब्रेथ नेवर बी नेगेटिव। Therefore, x is not equal to -20. So, x equals to
20 मीटर्स। अब आंसर लिख लीजिए, तो इसकी लेंथ निकालना है, तो हेंस लेंथ, तो लेंथ इक्वल्स टू 2x, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 मीटर्स। एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, दी गई है जो सिचुएशन ये पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना है, और यदि पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. दो फ्रेंड दिए गए हैं जिनकी एज का सम जो है वो 20 years दिया हुआ है, इक्वल टू 20 years, ठीक है। तो एक फ्रेंड की एज यदि अपन x मान लेते हैं, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज रहती है वो इसमें से माइनस करके निकलेगी। ये तुमको पिछले क्वेश्चंस में बताया थे। सपोज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, वन ऑफ देम इज 3, तो अदर नंबर विल बी 10 - 3 इक्वल टू 7। यानी सम में से फर्स्ट नंबर को जो दिया रहता है उसको सपरेट करने पे सेकंड नंबर आएगा। तो यहाँ पर सम अपने को 20 दिया हुआ है, और फर्स्ट पर्सन की एज यदि अपने मान लिया x years, तो सेकंड पर्सन की या सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी वो सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 20 - x मिलेगी, ठीक है। तो इसको यूज करो। अब यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, टू फ्रेंड्स लिखा हुआ है, solution. Let the present age of first friend equals to x years. Then present age of second friend equals to 20 - x years. 20 - x years. Okay. अब सेकंड कंडीशन में अप्लाई करेंगे। उनकी एज का प्रोडक्ट 48 दिया है, मगर इन एज का प्रोडक्ट नहीं है। क्या लिखा हुआ है? 4 years ago, यानी आज से 4 साल पहले जो एज रही होगी उनका प्रोडक्ट किया 48 years। तो फर्स्ट में फाइंड द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स बिफोर 4 years। तो वी राइट हियर नाउ 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू, तो एगो का मतलब है उतना माइनस कर देंगे। जैसे किसी पर्सन की प्रेजेंट एज 30 years है, तो व्हाट विल बी एज बिफोर 5 years, तो 30 - 5 इक्वल्स टू 25 होता है। तो ऐसे ही आप फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज है x, तो 4 years एगो x - 4 years होगी। एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू, तो सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज 20 - x है, तो 4 years एगो है, तो इसमें से भी -4 करेंगे, तो ये इक्वल्स टू 20 - 4 हो गया 16 और -x years। तो ये दो एज जो आ गई, एज बिफोर और एगो 4 years, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48 years।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रेंड की एज है x-4, सेकेंड की 16 - x, और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x इंटू -x -x², देन मल्टीप्लाइड बाय -4, तो -4 इंटू 16 -64, और ये +4x, और इसका इधर साइड चेंज करना तो -48 = 0। सिमिलर टर्म, स्क्वायर टर्म सिंगल है, -x², 16x + 4x + 20x, और -64 -48 ऐड करो माइनस साइन के साथ, तो 12 हो गया, और 6 + 4 10 और +1 11 = 0। यहाँ पर स्क्वायर टर्म नेगेटिव है, तो सब टर्म का साइन चेंज करके इसको पॉजिटिव कर दो, तो x² - 20x + 112 = 0। अब कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, इसके लिए क्या होता है कि रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे निकालना है, तो उसके लिए हमको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ बाय d = b² - 4ac, d = यहां ध्यान से देखो, b की वैल्यू है -20, -20² -4 डॉट a is 1, c 112, तो d = -20² हो जाएगा +400, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 448 हो जाएगा, तो d = -48, 400 - 448 = -48, यह है लेस देन 0। ठीक है, अब ये लेस देन 0 हो गया, तो जो इक्वेशन अपने को मिला इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, और रियल रूट्स नहीं है, इस कारण ये दी गई कंडीशन जो है ये पॉसिबल नहीं होगी। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन are not real, therefore the given condition is not possible ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे है। लास्ट क्वेश्चन में यही दिया गया है कि इज द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। यहाँ देखो बेटा, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर, उसकी पेरीमीटर दी गई है, पेरीमीटर यानी चारों साइड का सम, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये दिया हुआ है 80 मीटर, तो इसमें से कोई भी एक टर्म मान लेना, इसमें ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर मोर है, ट्वाइस है, डबल है, ट्रिपल है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी एक चीज मान लो। तो इसके सॉल्यूशन में लेट ब्रेड्थ इक्वल्स टू x मीटर, सिंस पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर, 80 मीटर। तो पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लिख लो, देयरफॉर 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80। तो 2 का तो साइड चेंज कर देना, तो 2 का जब साइड चेंज करोगे
और यहाँ ब्रेथ की वैल्यू x है, तो लेंथ निकालना है, तो l प्लस x हो गया और 80/2, तो 2 से कट हो जाएगा ये 40 टाइम्स और लेंथ हो जाएगी 40 माइनस x, 40 माइनस x मीटर, 40 माइनस x मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो रहता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। वैल्यू रखिए, लेंथ है 40 माइनस x, ब्रेथ है x इक्वल्स टू 400। x से ब्रैकेट की टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर। Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 800 meter square? If so, find length and breadth. इसमें एक रेक्टेंगुलर ऐसा पार्क है जिसकी पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी चारों साइड का सम वो 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर, और एरिया जो है वो 800 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसा डिजाइन करना यदि पॉसिबल होगा, ठीक है, तब इसकी लेंथ और ब्रेथ अपने को फाइंड करनी है। तो लेंथ और ब्रेथ को अपने को इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब एक चीज ध्यान रखना है कि लेंथ ब्रेथ में ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ या लेंथ इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ, ऐसा कुछ नहीं है। पेरीमीटर दी गई है, तो पेरीमीटर यदि दी रहती है तो तुम दोनों में से कोई भी चीज एक मान सकते हो। तो हियर वी एज्यूम दैट ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर, तो पेरीमीटर इज 80 मीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इक्वल टू 80 मीटर। तो 2 का इधर साइड चेंज करके कट करेंगे 40 आ गया, और लेंथ निकाली है, ब्रेथ की वैल्यू हो गई x, और x का साइड चेंज करेंगे तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 40 माइनस x हो जाएगा, प्लस x इधर आके माइनस x मीटर। अब एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू रखना 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 400, सॉरी 800, अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो ये दोनों टर्म का साइड चेंज इस तरफ कर लो, तो ये हो जाए इस तरफ जाके एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 40x हो जाएगा नेगेटिव माइनस 40x, और 800 ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है तो प्लस 800 इक्वल्स टू 0। देन वी फाइंड d, तो d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1, सी इज 800, ये हो जाएगा 1600 माइनस 3200। एरिया एक्सिस करेक्ट कर देना है, 400 मीटर है, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो जहां जहां 800 आ रहा है वहां 400 कर लेते हैं। यहाँ 400 आ गया तो 400 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 1600, और 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। और जब डिस्क्राइमिनेंट 0 रहता है तो सो द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, और रियल रूट्स यदि रहते हैं तब दी गई कंडीशन जो है वो पॉसिबल होगी। अब लेंथ ब्रेथ निकालना है तो x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ बाय x इक्वल्स टू माइनस पी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू दी गई है -40 प्लस माइनस रूट, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स, x इक्वल्स टू 20। अब ब्रिज इसकी हो गई x मीटर, यहाँ लिख लेंगे हैंस और मिनट सो। लेंथ इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। एंड ब्रेथ इक्वल्स टू है x मीटर और x की वैल्यू आई है 20 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ देखना है कि लेंथ और ब्रेथ यदि सेम हो गई तो जो रेक्टेंगुलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। तो स्क्वायर जो रहता है वो भी रेक्टेंगल का एक फॉर्म भी रहता है, तो इसलिए कंडीशन पॉसिबल होगी। तो नीचे लिख लेंगे सो the condition is possible नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। एक चीज और बढ़ा दो, सो द कंडीशन इज पॉसिबल दैट इज rectangular park exist, यानी वो विद्यमान हो सकता है, exist, and it is a square, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो it is a square। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तुमको बहुत बार बता चुके कि सम यदि दिया रहता है उसमें से एक टर्म, जैसे सम 10 है, एक नंबर 3 है, तो सेकंड सम में से माइनस करके मिलेगा फर्स्ट नंबर को 7। यहाँ सम 20 दिया हुआ है, फर्स्ट फ्रेंड की एज यदि अपने x मान लिए तो सेकंड की 20 माइनस x हो जाएगी। बस यही से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो दोनों में से किसी भी फ्रेंड के एज मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x years, that present age of second friend तो ये सम में से माइनस करना 20 में से, 20 माइनस x years। अब यहाँ पे एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48, लेकिन ये दोनों एज का नहीं है। क्या लिखा हुआ है 4 years ago। नाउ 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। 4 years ago यानी 4 साल पहले निकालना है, तो प्रेजेंट एज में से इतना माइनस करना पड़ेगा, यह x माइनस 4 years हो जाएगा। एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज है 20 माइनस x
इसमें से 4 माइनस करेंगे, -4, तो 20 -4 हो गया 16 माइनस x ईयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दो एज जो आई है x -4 और 16 -x, इनका प्रोडक्ट है बेटा 48। वी राइट हियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन x -4 into 16 -x equals to 48. Multiply the bracket, तो second bracket first multiplied by x, x into 16, 16x, x into -x, -x square, -4 into 16, -64, and -4 into -x plus 4x, और इसका भी साइड चेंज कर लो तो -48 इक्वल्स टू 0। -x स्क्वायर 16x plus 4x is 20x, और -64 -48 माइनस साइन के साथ ऐड करो, 8 + 4 हो गया 12, 112 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वी मेक द स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, तो इसके लिए तीनों टर्म के साइन चेंज करो, x स्क्वायर -20x plus 112 इक्वल्स टू 0। देन अब पहले d निकालो, d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, d इक्वल्स टू b स्क्वायर हो गया -20 स्क्वायर, -4 इंटू a इज 1, c इज 112, तो यहाँ माइनस स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 400 माइनस ये हो जाएगा 448, तो इक्वल्स टू -48, और यह है लेस देन 0। नेगेटिव टर्म है तो लेस देन 0 आएगी, और लेस देन 0 यदि रहती है तो d की वैल्यू लेस देन 0 यदि रहती है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, तो सो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो रूट्स रियल नहीं है, तो इसलिए जो कंडीशन दी गई थी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। हेंस गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ बेटा एक्सरसाइज 4.4 और चैप्टर 4 ये होता है एंड, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।